जगमल सिंह उदयराज। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है, वहाँ बांसवाड़ा नगर की जो नींव है वो रखी थी जगमल सिंह ने। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन का भामाशाह वो किसे कहा जाता है? राजस्थान में भामाशाह किसे कहा जाता है? तो केसरी सिंह बारड, जमनालाल बजाज, भोगीलाल पंड्या, दामोदर दास राठी। तो भामाशाह वो दामोदर दास राठी को कहा जाता है। मेजर बर्टन 1857 ईस्वी में किस रियासत का पॉलिटिकल एजेंट था? मेवाड़, धौलपुर, जोधपुर, कोटा। तो मेजर बर्टन है वो कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था। 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें मेजर बर्टन है वो कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था। मेवाड़ के राज चिन्ह में अंकित है, मेवाड़ का जो राज चिन्ह है उसमें क्या है? राजपूत और जाट है, जाट या मीणा है, राजपूत मीणा है, या फिर राजपूत भील है। तो वहाँ पे जो चिन्ह है उसमें है राजपूत और भील। मंडोर जो मारवाड़ नरेशों की पूर्व राजधानी थी का प्राचीन नाम क्या था? प्राचीन नाम है वो क्या था मंडोर का? ओसिया, तन्नूर, मांडवपुर या मथानिया? मांडवपुर। सहेलियों की बाड़ी जो उदयपुर का निर्माण है जो किसने करवाया था? महाराणा जगत सिंह ने, महाराणा कुंभा ने, महाराणा उदय सिंह ने या महाराणा संग्राम सिंह ने? तो जो सहेलियों की बाड़ी है उसका निर्माण करवाया था महाराणा संग्राम सिंह। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछ लिया जाता है, तो थोड़ा ध्यान दें। लाहौर तहसील है जो हनुमानगढ़ में कौन सा जिला है जो प्रसिद्ध मेला लगता है? शीतला माता का मेला, चारभुजा का मेला, बाणगंगा का मेला या गोगा जी का मेला? तो आप सब जानते हैं कि लाहौर तहसील है, वहाँ पर हनुमानगढ़ में है जो गोगा जी का मेला लगता है, जो बहुत ही फेमस है। और गोगा जी तो आप लोग जानते ही हो। बागड़, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है क्योंकि बहुत बार पूछते हैं गोगा जी के बारे में, जो हमारे क्या है लोक देवता में से एक है। बागड़ प्रदेश को बांसवाड़ा व डूंगरपुर में विभाजित करने वाला शासक था। बागड़ जो प्रदेश है उसमें बांसवाड़ा और डूंगरपुर में विभाजित करने वाला शासक कौन था? राव जोधा, महाराणा कुंभा, उदय सिंह या सगुर सिंह? तो यहाँ पे आप लोगों का सही ऑप्शन है वो है उदय सिंह। उदय सिंह ने ही बांसवाड़ा और डूंगरपुर में विभाजित किया था, किसको? बागड़ प्रदेश को। केरी भात में, केरी भात से क्या हास्य है? तो आप लोग जानते हो केरी भात है वो एक ओढ़नी है आदिवासी महिलाओं का। तो एक देसी खेल है, एक वाद्य यंत्र है, गले का आभूषण है, एक प्रकार का वस्त्र है। तो एक प्रकार का क्या है? वस्त्र। और वस्त्र में भी क्या है? केरी भात की ओढ़नी आती है जो आदिवासियों की है। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र है जो कहाँ स्थित है? सिरोही, बीकानेर, उदयपुर, पाली। जो हमारा राजस्थान का जो पश्चिम क्षेत्र है तो पश्चिम में सांस्कृतिक केंद्र है वो कहाँ पे है? उदयपुर में। निम्न में से कौन सा स्थान बीकानेर में नहीं है? पुंगल, याद रखिएगा बीकानेर पूछा है, जो बीकानेर में नहीं है पुंगल, लूणकरणसर, कोलायत और टपुकुड़ा। तो यहाँ पे लूणकरणसर और कोलायत तो हम लोगों को पता है कि ये कहाँ पे है? बीकानेर में है। तो यहाँ पे आप लोगों का ऑप्शन है वो राइट होगा, टपुकुड़ा। थाटवी कौन है जो कहलाता है? पराया माल खाने वाला, उत्तम श्रेणी का वस्त्र, विशेष, युवराज का छोटा भाई या रचना करने वाला? तो थाटवी है यहाँ पे युवराज के छोटे भाई को बोलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, खलिहान में अन्न राशि पर चिन्ह लगने की क्रिया है वो क्या कहलाती है? चल्लू, चौक, चरभर या चमोटी? तो वो है चौक। जो खलिहान में अन्न राशि पर लगने वाली क्रिया है यानी ये कर है। लिखमा देसर, पुनरासर, मालासर में किस संप्रदाय की है जो उपपीठ है? कौन से संप्रदाय की है? जसनाती संप्रदाय, गोड़े संप्रदाय, विष्णुई संप्रदाय या निम्बाक संप्रदाय? तो यहाँ पे लिखमा देसर, पुनरासर, मालासर में है वो उपपीठ है किसकी? जसनाती संप्रदाय की। संप्रदाय भी बहुत पूछ लिए जाते हैं, ज़्यादातर तो विष्णुई संप्रदाय या निम्बाक संप्रदाय से क्वेश्चन आते हैं, पर जसनाती संप्रदाय भी इम्पोर्टेंट है। राजस्थान के लोक नृत्यों का सिरमौर, क्या क्वेश्चन है? राजस्थान का जो लोक नृत्य है उसका सिरमौर है वो कौन है? सीधे पता चल रहा है। और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है घूमर नृत्य। कौन सा है? घूमर नृत्य। और ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। मारवाड़ का कौन सा शासक है जो स्वतंत्रता प्रेमी था, जिसने मुगलों की अधीनता है वो स्वीकार नहीं की थी? राव चंद्र सेन,
राव उदय सिंह, महाराजा अजीत सिंह और महाराणा जयसिंह सिंह परचम। तो मारवाड़ का कौन सा शासक था जो स्वतंत्रता प्रेमी था और जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राव चंद्र सिंह। और ये आप लोगों को याद रखना ही पड़ेगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गोना रस्म किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोग जानते ही हो कि विवाह से संबंधित है, वो गोना है। पौष माह में आयोजित होने वाला मेला है जीन माता का मेला, रणकपुर मेला, दधीमती का मेला या नागौर जी का मेला। तो पौष माह में जो आयोजित होता है वो कौन सा मेला है? वो है नागौर जी का मेला। तराइन का दूसरा युद्ध है वो लड़ा गया था हमीर और अलाउद्दीन के मध्य, अकबर और हैमू के मध्य, राणा सांगा और बाबर के मध्य, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य। तो तराइन का जो दूसरा युद्ध है वो लड़ा गया था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य। और आप लोग याद रखिए तराइन का जो फर्स्ट युद्ध है वो हुआ था 1191 में और इसमें हार किसकी हुई थी? पृथ्वीराज चौहान की हुई थी और मोहम्मद गौरी है वो जीत गया था। तो आज के लिए हम लोग 20 क्वेश्चन ही करेंगे। इसका आप लोग एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन है वो इतिहास से है और इतिहास है वो ऑल एग्जाम में बहुत है। अगर आपको मेरे क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।